Dear students, welcome in my YouTube channel Study Zone by JD Sir। तो आज अपन फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। बट हियर देर आर फ्यू चेंजेस, स्पेशली जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अर्लियर वीडियोस आर टू बी डायरेक्टली फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट एंड आवर मोटिव इज टू जस्ट कवर the maximum number of the chapters into the minimum number of the times. But here we are considering each and everything is to be as per the concept and as per the classroom environment. It means जैसे क्लासरूम में आपको जितना पढ़ाया जाता था उसके बाद में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते थे फॉर द होमवर्क्स। तो अब जो भी अपन वीडियोस लेकर आएंगे वो एग्जैक्टली उसी फॉर्मुलेशंस में होंगे कि अपन थ्योरेटिकल पार्ट्स को भी कवर करेंगे एंड द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक्चर अपन कुछ 2, 3, 4 क्वेश्चंस लेंगे फॉर द असाइनमेंट और फॉर द होमवर्क्स। एंड आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो टू बी कंसिडरिंग फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशंस, रिलेटेड टू अदर एग्जामिनेशंस। तो अब जितने भी अपने पास वीडियोज आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सब में एंड ऑफ द वीडियो आपके पास कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन से जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये इनिशिएटिव आप लोगों को पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो अपने और फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि और भी आपके जैसे स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें और उनको भी अपने फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे मदद मिले। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स। फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द कंटेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर? देन द कंटेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टू बी फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी बैंड। एग्जैक्टली एनर्जी बैंड ऊर्जा अंतराल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्जैक्टली आपके पास क्या है कि व्हेन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट मींस देयर आर द फिक्स और द फ्यू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिवॉल्विंग इनटू द वैलेंस बैंड और इनटू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। इसका मतलब जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होंगे उनकी भी कोई ना कोई एनर्जीज होगी, तो उन्हीं एनर्जीज से अपन रिलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी बैंड। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ द एनर्जी बैंड। हियर वी आर कंसीडरिंग द 3 टाइप्स ऑफ द एनर्जी बैंड इन टर्म्स ऑफ द वैलेंस बैंड जिसको अपन संयोजी बंध बोलेंगे, कंडक्शन बैंड जिसको अपन चालन बंध बोलेंगे, एंड द फॉरबिडन एनर्जी गैप, इट इज टू बी वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो इसी के रेस्पेक्ट में अपन आगे कंसीडर करेंगे द मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड। इट मींस जब भी अपन किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे ऑन बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड, देन वी आर हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स। वन इज टू बी द कंडक्टर, अनदर इज टू बी द इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर। इट मींस कंडक्टर कौन सा होगा जो आपके पास करंट की फ्लोइंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा, जिसमें से करंट इजीली फ्लो हो सकती है। इंसुलेटर कौन सा होगा? इट इज टू बी द मटेरियल जिसमें से आपके पास करंट फ्लो नहीं होगी। एंड द सेमीकंडक्टर, इट इज टू बी द मिक्स्ड वर्जन ऑफ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। इट मींस इट इज द फ्रूटफुल पर्टिकुलर development by the scientist in terms of the semiconductor, because semiconductor आपके पास वो particular type of the material होगा कि जो sometimes it's behave like a conductor and sometimes it's behave like a insulator. It means with the help of the semiconductor अपन एक ही same material को conductor और the insulator both the formulations में use कर सकते हैं। Next, the types of the semiconductor, because our unit name is to be the semiconductor physics, that's why it is to be the basic part. And next we will discuss about the semiconductor and its types. Exactly semiconductor क्या होगा and how many types of the semiconductor? There are the 2 types of the semiconductor. One is to be the intrinsic, another is to be the extrinsic. जिसको अपन इंट्रिंसिक को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं और एक्सटेंसिक को अपन इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। एंड एक्सटेंसिक इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जैक्टली क्या होगा कि अपन जब सेमीकंडक्टर्स को यूज करेंगे, देन द सेमीकंडक्टर्स मेजर ड्रॉबैक इट्स कंडक्टिविटी, कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इज टू बी वेरी लेसर। दैट्स व्हाई टू improve the conductivity of the semiconductors we are just added some impurities into it. उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाएंगे। Due to the addition of the impurities, the conductivity is to be increased and our semiconductor is to be converted into the extrinsic semiconductor.
तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू द इंट्रिंसिक, एंड प्रैक्टिकलिटी में वी आर यूजिंग द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. नेक्स्ट द जंक्शन डायोड इन टर्म्स ऑफ द पीएन जंक्शन. हियर जंक्शन डायोड की अपन बात करेंगे. इट मींस अपन क्या करेंगे, द पी टाइप एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो टाइप्स ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होंगे उनको आपस में क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे विद ए पर्टिकुलर मैकेनिज्म. देन आपके पास क्या बनेगा, इट इज टू बी द पीएन डायोड. अब जब अपन पीएन डायोड की स्टडी करेंगे, द इंपॉर्टेंट थिंग्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीएन डायोड, एग्जैक्टली वो किस तरीके से बनेगा, देन द वर्किंग, उसकी कार्यविधि क्या होगी, एंड इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन डायोड. इट इज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि पीएन डायोड में एग्जैक्टली क्या होगा, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया है. नेक्स्ट द स्पेशल पर्पस ऑफ द डायोड इन टर्म्स ऑफ द एलईडी, जीनर डायोड, सोलर सेल एंड द फोटो डायोड. यहाँ पर भी कई बार आपको शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. सीबीएसई ने इसी बार आपके पास जीनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था. ऑलमोस्ट आरबीएसई सीबीएसई सभी पूछते हैं एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब ये जितनी भी चीजें अपन ने लिखी हैं, फर्दर अपन ट्रांजिस्टर वगैरह को भी अभी डिस्कस करेंगे. द थिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज कितना, इट इज टू बी द 7 मार्क्स. इसका मतलब 7 मार्क्स किस तरीके से स्प्लिट होंगे, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स. इट मींस एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का मिलेगा, अनदर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एंड अनदर इज टू बी 3 मार्क्स. जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलता है वो ऑलमोस्ट ट्रांजिस्टर में से मिलता है, और जो 2 मार्क्स वाला मिलता है इट इज ऑलमोस्ट फ्रॉम द डायोड एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द डायोड इन टर्म्स ऑफ द रेक्टिफायर एज ए डायोड, or diode as a rectifier, or sometimes it is to be in terms of the special purpose diode, LED, Zener diode, solar cell or the photo diode. And the 1 marks questions, it is almost from the logic gates. Logic gates को भी अपन further discuss करेंगे, वहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन से मिलते हैं. For the board point of view, it is to be the first part जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता था, but from last few years यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है. अर्लियर यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता था, वो इसी फॉर्मेट में आता था, डिफाइन द एनर्जी बैंड एंड क्लासिफाई द मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड. बट पिछले कुछ सालों से नहीं पूछा जा रहा है. नेक्स्ट सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. यहाँ से भी कई बार आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, बट मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस आर फ्रॉम द पीएन डायोड एंड द ट्रांजिस्टर्स. नेक्स्ट अब देखिए इसमें रिमेनिंग पार्ट्स आपके पास कौन सा हो. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट energy band and the types of the energy band, and after that we will discuss about the types of the material on basis of the energy band. First we will discuss about the energy band. ऊर्जा अंतराल होता क्या है. When we are considering a isolated system, जब अपन किसी भी एक isolated system की बात करते हैं तो उस formulations में the atom, particular कोई भी atom होता है, उसमें आपके पास neutrons plus protons are to be into the nucleus and the electrons are to be revolving surrounding of that nucleus in their orbits. Then the energy level of their electrons as per the orbits are to be fixed. Here we are considering few formulations where n equal to 1, it means it is to be the energy level for the first orbit. Next n equal to 2, it is to be the energy level of the second orbit, it is the energy level of the third orbit. Like the energy levels are to be constant for a particular orbit, but when we are considering a particular structure of any solid, then in this particular structure there are lots of the molecules are to be there. काफी सारे आपके पास molecules होते हैं. Then these molecules are to be interacting with each other. It means the outermost cell electrons are to be collide with each other, or they are to be interacting with each other. Then there is a force is to be applicable upon the electrons due to that particular collision or the interaction between the molecules. There is an intramolecular force is to be acting upon it, and due to this force the energy level of these electrons are to be changed, and this change is to be considered in terms of the energy levels or the energy band. It means जब अपन ऊर्जा अंतराल की बात करेंगे तो आपको 2 एनर्जी के स्तरों की जरूरत पड़ेगी. एक आपके पास निम्न स्तर होगा और एक आपके पास उच्च स्तर होगा. तो जब अपन इस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलरली इंटरेक्ट करते हैं तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा जो है वो ऊर्जा अंतराल के रूप में कुछ इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है.
इट मीन्स पहले जो आपके पास एक सिंगल लाइन ग्राफ था, इट इज टू बी रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, बट हियर n इक्वल टू 1 इट इज टू बी द एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक एनर्जी बैंड ही बन गया। इट मीन्स फर्स्ट थिंग आपको ये कंसिडर करनी है कि फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज ओनली एनर्जी लेवल, बट फॉर द पर्टिकुलर सॉलिड और द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देयर इज ए एनर्जी बैंड। वहां पे आपके पास एक ऊर्जा अंतराल होता है। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ द एनर्जी बैंड। Here there are the three types of the energy band. First one is to be the valence band, second one is to be the conduction band, and third one is the forbidden energy band. Exact formulations, first we are started with the valence band. Valence band को अपन संयोजी बंध बोलते हैं। Exactly जब भी अपन किसी भी परमाणु की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर टू बी कंसिडर्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स यदि आप कोई भी एक एटम लिया, उसके आउटरमोस्ट शेल में सपोज देयर आर द 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम इज टू बी 5। तो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके रेस्पेक्टिव जो एनर्जी होगी इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द वैलेंस एनर्जी बैंड। द डेफिनेशंस ऑफ द वैलेंस बैंड, संयोजी बंध के आपके पास परिभाषा क्या होगी, इट इज टू बी द एनर्जी बैंड फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को अपन क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे या संयोजी ऊर्जा स्तर बोलेंगे। नेक्स्ट द कंडक्शन बैंड। एग्जैक्ट फर्स्ट फॉर्मुलेशंस, वैलेंस बैंड आपके पास किसी भी प्रकार का परमाणु हो उसमें वैलेंस बैंड निश्चित रूप से होगा, बट द कंडक्शन बैंड इट मींस आफ्टर कोलिजन्स the outermost shell electrons are to be getting some energies, and after getting some energies these electrons are to be just left out these orbits। इसका मतलब ये अपनी ऑर्बिट को कहीं छोड़ देगा और इट इज टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और ये जो फॉर्मुलेशन है आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की, इसके बेस पे जो आपके पास एनर्जी लेवल होगा इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द कंडक्शन बैंड। तो चालन बंध कब होगा, जब आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में पहले बंधा हुआ था कुछ ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ से चला और इसने अपना एक ऊर्जा स्तर बनाया, उस ऊर्जा स्तर को अपन क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड और द चालन बैंड बोलेंगे। इट मींस द डेफिनेशन एनर्जी बैंड फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेड इट मींस आफ्टर गेटिंग सम एनर्जीज the outermost shell electrons are to be converted into the free electrons। It means these are also to be considered as the excited energy। Next, third type of the band is to be forbidden energy gap, and the forbidden energy gap it is to be the difference between the energies of the conduction band and the valence band। यदि अपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में समझें तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड द फोरबिडन एनर्जी गैप किस तरीके से होंगे। दिस बैंड इज टू बी कंसिडर्ड एज द वैलेंस बैंड। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस बैंड कभी भी आपके पास एम्प्टी नहीं होता, इट्स नेवर टू बी एम्प्टी, कभी भी रिक्त नहीं हो सकता। देन यहां से इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ एनर्जी ली और वो एनर्जी लेकर वो कहां जा रहे हैं, आपके पास किसी एक दूसरे एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं। इट मींस यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचता है तो वहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज टू बी द कंडक्शन बैंड। अब समझने लायक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वैलेंस बैंड आपके पास पर्टिकुलर हर एक एटम का होगा, बट द कंडक्शन बैंड, ये जो कंडक्शन बैंड होगा ये तभी बनेगा जब आपके पास कोई भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक एनर्जी लेकर किसमें चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो ये फॉर्मुलेशन किसकी बन जाएगी, कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड के लिए तीनों फॉर्मुलेशन हो सकती हैं। ये आपके पास क्या हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, रिक्त भी हो सकता है। ये आपके पास पार्शियली फील्ड या पार्शियली एम्प्टी भी हो सकता है, और ये आपके पास फील्ड भी हो सकता है, बट इट इज नॉट टू बी कंप्लीटली फील्ड। ये आपके पास नेवर एम्प्टी, ये आपके पास इट मींस कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है, बट ये कभी भी आपके पास एम्प्टी नहीं होगा। देन इट इज टू बी द, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, द हाईएस्ट और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वैलेंस बैंड एनर्जीज। इसका मतलब इसको अपन ईवी की टर्म्स में लिखेंगे और इट इज टू बी द ईसी। ये आपके पास क्या है, द लोएस्ट लेवल ऑफ द एनर्जीज ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड की हाईएस्ट लेवल और द कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द डेल ईजी। तो यदि डेल ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप को आपको
डिफाइन करना हो तो अपन किस टर्म्स में डिफाइन करेंगे, डेल इज इक्वल टू इट इज टू बी ई सी माइनस ई वी। ई सी आपके पास क्या है, इट इज टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ द एनर्जीज ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड इट इज टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड। तो ये आपके पास थे एनर्जी बैंड एंड टाइप्स ऑफ द एनर्जी बैंड। नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड। There are the three types of the materials on basis of the energy band. One is to be the conductor, second one is to be the semiconductor, and third one is the insulator. It means अब अपन इन तीनों को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एनर्जी बैंड ऊर्जा अंतराल के बेसिस पे अपन इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यदि एनर्जी बैंड से अपन स्टार्ट करें फॉर द कंडक्टर, आपको पता है इसमें आपके पास करंट फ्लो होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपके पास से करंट फ्लोज होगा। In case of the semiconductors, it is to be dependent. In case of the insulator, there is no current. तो यहाँ पे आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। फर्स्ट अपन बात करते हैं कंडक्टर की। तो आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। Here the valence band and the conduction bands both are to be overlapped to each other. यहाँ पे ये दोनों ही जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एक दूसरे से ओवरलैप होंगे। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है आपके पास, इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द वैलेंस बैंड एंड ये जो रीजन है इट इज टू बी द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब ये बीच का जो रीजन है इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द ओवरलैप रीजन, अतिव्यापित क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे इन वैलेंस बैंड, देयर इज नो नीड ऑफ द एनर्जीज टू मूव दीज इलेक्ट्रॉन्स इनटू द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब आपके पास चालक या कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें आपके पास करंट के फ्लो के लिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर टू बी अवेलेबल इनटू द वैलेंस बैंड, दे आर डायरेक्टली टू बी मूविंग इनटू द कंडक्शन बैंड। एंड द फॉर्मुलेशंस, डेल ईजी की बात करें, इट इज टू बी इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए डेल ईजी की वैल्यू कितनी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में होगी। और समटाइम्स इट इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड एज डेल ईजी इट इज लेस देन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समटाइम्स ये कई बार आपके पास नेगेटिव में भी फॉर्मुलेटेड होता है, दैट्स व्हाई द रीजंस आर टू बी ओवरलैप्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन केस ऑफ द इंसुलेटर देयर इज नो करंट, इट मींस द सेपरेशन बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड आर टू बी ग्रेटर। तो ये आपके पास कौन सा, इट इज टू बी योर वैलेंस बैंड एंड इट इज योर कंडक्शन बैंड। तो दोनों में जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, जितना ग्रेटर होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स की तरह बिहेव करेगा। इट इज टू बी द डेल ईजी। और यहाँ पर डेल ईजी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन डाउन इन टर्म्स ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन टर्म्स ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स जब आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए एटलीस्ट कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज टू बी रिक्वायर्ड। इट मीन्स नॉर्मली केसेस में द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस बैंड आर नॉट एबल टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एम्प्टी होगा इन केस ऑफ द इंसुलेटर। But in case of the conductor, the conduction band is to be never empty, क्योंकि there are to be overlap। इसका मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपके पास इस वैलेंस बैंड के इस रीजन में भी होंगे जो ओवरलैप्ड है। दैट्स व्हाई ये इसमें कभी भी आपके पास क्या होगा, एम्प्टी पोजीशंस में नहीं होगा, कभी भी रिक्त नहीं होगा। हियर द सेमीकंडक्टर इन्वेंट क्यों किया गया था, सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड सम फॉर्मुलेशंस कि जो आपके पास कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में दोनों में एक साथ स्विच कर सके। इट मींस सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स है जो समटाइम्स आपके पास बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर एंड समटाइम्स इट इज टू बी बिहेविंग लाइक ए इंसुलेटर। तो जब अपन करंट्स की बात करते हैं तो करंट इसमें आपके पास फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मींस समटाइम्स करंट जो होगा वो क्या करेगा, इसमें फ्लोज करेगा और समटाइम्स देयर इज नो फ्लो ऑफ द करंट। यदि अपन एनर्जी बैंड की बात करें तो कुछ इस प्रकार की फॉर्मुलेशंस होगी। इट इज टू बी द कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, एंड नेक्स्ट इज टू बी द कंडक्शन बैंड। देन द डिफरेंस बिटवीन द
वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड डेल इजी जो होगा इट इज टू बी ग्रेटर देन टू द कंडक्टर बट लेस देन टू द इंसुलेटर। तो आपके पास चालक कंडक्टर से तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, बट इंसुलेटर कुचालक से क्या होगा, लेसर होगा। तो इधर 0 था, इधर 3 था, इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, इन बिटवीन 0 to 3। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल इजी, जहां पे वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अपन लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इट इज टू बी द रेंज फॉर द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। जब अपन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की बात करेंगे तो हियर वी आर कंसीडरिंग द टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या है, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट मींस वेरिंग द टेम्परेचर, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल्स आर टू बी चेंज। तो जो आपके पास फॉर्मुलेशंस, एक बार अपन ने जब रेजिस्टेंस पढ़ा था तब अपन ने एक फॉर्मुलेशंस पढ़ा था, R इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। हियर द अल्फा इज टू बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट के टाइम पे भी अपन ने देखा था, इट इज टू बी द पॉजिटिव for the conductor and it is to be the negative for the insulator. Insulator के लिए negative, sorry, for the semiconductors it is to be negative and same the insulator it is also to be negative. Semiconductor में negative it means जब अपन इसके temperature को increase करेंगे then its resistivity is to be increased. Sorry, it is to be decreased. It means इसकी conductivity as per the temperature defined होगी। तो जो अपन इसको consider करेंगे at room temperature, तो रूम टेम्परेचर पे किस तरह से बिहेव करेगा, इट इज टू बी बिहेविंग लाइक ए इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही अपन इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ग्रेटर देन 0 केल्विन करेंगे, देन इट इज टू बी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये आपके पास किस टर्म्स में चेंज हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ द कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। It means lower temperature पर, normal temperature पर the semiconductor is to be behaving like a insulator, but the temperature is to be increased, then it is to be converted into the conductor. Next, the few important parameters, the resistivity की अपन बात करें या conductivity. First we will discuss about the conductivity. तो आपके पास कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी इट मींस 10 to power 2 to 10 to power 8 की टर्म्स में आपके पास होती है। एंड द कंडक्टिविटी इट इज टू बी, सेमीकंडक्टर की क्या होगी आपके पास, मॉडरेट होगी। इट मींस लेसर देन द कंडक्टर बट ग्रेटर देन द इंसुलेटर। एंड इंसुलेटर के लिए आपके पास क्या होगी, इट इज टू बी द मिनिमम। जब अपन रेजिस्टिविटी की बात करें, यदि मिनिमम की बात करेंगे तो इट इज टू बी 10 to power -8 to 10 to power -50। एंड रेजिस्टिविटी की जब अपन बात करेंगे तो फॉर्मुलेशंस कुछ इसी प्रकार की बनेगी। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज टू बी मिनिमम, इट इज अगेन टू बी मॉडरेट एंड इट इज टू बी द मैक्सिमम। इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बस ध्यान इतना सा रखना है कि यहाँ पे जो पावर प्लस में थी अब वो माइनस में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 to power -2 to 10 to power -8 एंड हियर इट इज टू बी द 10 to power 8 to 10 to power 15। तो इट इज टू बी द क्लासिफिकेशंस ऑफ द मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड। तो फर्स्ट इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास यही पार्ट बनता था कि व्हाट इज एनर्जी बैंड and types of the energy band, then the classifications of the material on basis of the energy band. तो आज की क्लास के लिए होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्वेश्चंस क्या बनेंगे, बिफोर दिस वी आर कंसीडरिंग द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंपटीशन एग्जामिनेशंस। नीट और जेई में जो आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अपन देखते हैं एनर्जी बैंड से रिलेटेड। अपन ने एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो एज पर द टेम्परेचर कोफिशिएंट्स कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन कंसीडर करते हैं, द एनर्जी बैंड इज मैक्सिमम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी बैंड इज मैक्सिमम, एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, ऑप्शंस है आपके पास। फर्स्ट वन इज मेटल और द कंडक्टर, second one is to be the semiconductor, third one is the insulator and fourth one is to be none of these. It is to be the energy del Eg. del Eg किसके लिए मैक्सिमम होता है, तो del Eg के लिए अपन ने फॉर्मुलेशंस पढ़ी थी। del Eg किसके इक्वल था, del Eg इट्स टू बी इक्वल टू 0
it is to be less than or equal to 3 electron volt, and it is to be the greater than 3 electron volt. It is for the conductor, it is for the semiconductor, and it is for the insulator. That's why the del H is to be maximum for the insulator. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर, जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, द कंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स आर, ऑप्शंस आर increased and decreased, decreased and increased, both are increased, both are decreased. It means it is to be directly related to the temperature coefficients. तो अपन ने फॉर्मुलेशंस कैसे देखी थी? फॉर द कंडक्टर, कंडक्टर के लिए अपन ने फॉर्मुलेशन देखा था, द अल्फा इज टू बी पॉजिटिव. अल्फा क्या था आपके पास? पॉजिटिव था. इट मीन जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके रेस्पेक्ट में उसकी रेजिस्टिविटी और द रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज्ड. एंड फॉर द सेमीकंडक्टर इट इज टू बी, अल्फा कैसा था? नेगेटिव. इट मीन्स यहाँ पे इनवर्सली होगा. देन आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द टेम्परेचर इंक्रीज करने पे द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज टू बी इंक्रीज, बट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इज टू बी डिक्रीज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 3. A metal and a semiconductor, if the temperature, due to the variation of the temperature, resistance is to be changed with respect to. It means टेम्परेचर को जैसे ही अपन वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है आपके पास? वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. तो इट इज टू बी डिपेंडिंग. ये एग्जैक्टली क्या फॉर्मुलेशंस है? फर्स्ट फॉर्मुलेशंस की अपन बात करें तो यहाँ पे देर इज नो चार्ज कैरियर्स, इट मीन्स देर इज नो चेंज इनटू द चार्ज कैरियर्स. with temperature. Next one is the crystalline structure. And the next one is doping, and fourth one is none of these. It means exactly temperature में वेरिएशन करने पर रेजिस्टेंस में वेरिएशंस एज पर द टाइप्स ऑफ द मटेरियल होता था. तो एज पर द टाइप्स ऑफ द मटेरियल इट मींस इट इज टू बी डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी बैंड, और एनर्जी बैंड किसके अकॉर्डिंग बनते थे? ड्यू टू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. देन आवर आंसर इज टू बी द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. If the conductivity of the semiconductor, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी अपन इंक्रीज कर रहे हैं, due to the increment of the conductivity there is electromagnetic waves are to be radiated, and wavelength of these are to be 2480 nanometer. Then find out the band gap for the semiconductor. इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? बैंड गैप फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ यू आर रनिंग ए सेमीकंडक्टर्स, इट्स कंडक्टिविटी इज टू बी इंक्रीज्ड. ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ दैट कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर टू बी रेडिएटेड, एंड द वेवलेंथ ऑफ दीज रेडिएशंस आर टू बी 2480 नैनोमीटर. देन फाइंड आउट द बैंड गैप. तो इस सेमीकंडक्टर के लिए आपको ऊर्जा अंतराल फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मुलेशंस क्या होगा? आपने एक फॉर्मुलेशंस पढ़ा था, E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा. क्लियर? और जब भी आपको बैंड गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना होता था तो आपके पास एक डायरेक्टली फॉर्मुलेशन था 12400 डिवाइड बाय द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इट इज टू बी 12400 अपॉन 2480 नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन इट इज टू बी 10 टू पावर माइनस 9. आफ्टर सॉल्विंग इट आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी? इट इज टू बी इक्वेटेड बाय 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आर टू बी 0 पॉइंट, क्योंकि 1 to 4 इट इज टू बी 20 से डिवाइड होगा, देन वी आर सॉल्विंग इट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इट इज देयर आर द फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंपटीशन। जितने भी क्वेश्चंस है सारे आपके पास जेईई या नीट में आए हुए क्वेश्चंस है। देन द क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क डिफाइन दैट। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन और लिख देता हूं ताकि ये टॉपिक अपना अच्छे से कंप्लीट हो जाए। द क्वेश्चन इज, इट इज योर होमवर्क, डिफाइन एनर्जी बैंड and classify the materials on basis of energy band।